अभी आवाज़ स्लो आ रही है मेरी? हाँ, बहुत सही आ रही है। एवरीथिंग भाई आप बंद कर दें। अभी भी स्लो आ रही है। ठीक ही आ रही है, हैंड फ्री लगाए ना भाई। आप सब हैंड फ्री लगा के ज्वाइन करें। बाकी किसी को मसला है आवाज़ में? किसी को मसला है तो बताएं। नहीं नहीं, हमें तो नहीं है ही। आवाज़ सही आ रही है ना सबको? नहीं स्लो है लेकिन ठीक है, इतनी स्लो भी नहीं है, चल चलो, सकता काम। चलें, सही है। पहले सही आ रही थी, अभी स्लो हुई है। नहीं पहले भी ऐसी थी। बस फिर तो ठीक है यार, इतनी है अब। चीख तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन जो आ रही है। चलें स्टार्ट करते हैं। माइक जरा मुंह के पास कर ले, बस बाकी ठीक है। डन हो गया। एक मिनट, फिर मैं वो लगा लेता हूँ, हेडफोन्स लगा लेता हूँ अगर आप लोग कहते हैं। चले, मैंने नज़दीक किया हुआ, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक मैसेज का ऑप्शन है साइड पे, ठीक है? अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो मैसेज में भेज दे करें। आप सब लोगों से एक सवाल है मेरा, कि फ़र्ज़ करो आपके पास एक अमाउंट है, एनीथिंग अमाउंट, $100 भी हो सकती है, $1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसका कितना परसेंट गेन चाहते हैं आप लोग? अगर आप बोलना चाहते हैं आप बोल के बता दें, अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख के बता दें कि आपका मंथली कितना गेन होना चाहिए। मैंने तो अभी तक जितना किया 3% ही मिला है मुझे मेरी सारी इन्वेस्टमेंट का। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, आप चाहते कितना है? मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 3 to 5%। 3 to 5%? डेली बेसिस। डेली नहीं, डेली बेस नहीं पूछा है, मैं मंथली पूछ रहा हूँ जी हैदर भाई। मंथली तो कम से कम मेरे हिसाब से 30% होना चाहिए। चले, आपकी भी आवाज़ काफ़ी स्लो है, लेकिन मुझे अब मैसेज में लिख दे, कोई मसला नहीं है। चले, जो जितनी भी आप लोगों को चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा मंथली हमारा गोल क्या होगा। 10% कमाना। ये आप सारे खान खुल के सुन लें। 10% कमाना। अब 10%, कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत कम है, कुछ लोग कहेंगे कि वाकई बहुत ज़्यादा कम है। फ़र्ज़ करो एक बंदा $100 से आता है, वो 10% कमाता है, तो उसके लिए वो $10 हुए। यार हैदर भाई, आप प्रेजेंटिंग पे कहाँ चले गए हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉर्डिंग करने वाला था यार, आपने बोला था। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके। अच्छा, तो 10% हमारा मेन गोल होगा। ये सारी बातें गौर करके सुनना, ये बातें नहीं बताते लोग, ठीक है? आज ये क्लास इसीलिए दे रहा हूँ। अब 10%, कुछ लोगों के लिए हमारे पास, किसी के पास $1000 है तो वो भी अगर 10% कमाता है तो वो कहता है यार $100 महीने का कमा रहा हूँ, बड़ा कम है, ठीक है? अब वो क्या करते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा रिस्क करते हैं। अब एक भाई ने यहाँ पे बोला कि डेली हमारे पास 3 to 5% आए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप डेली 3 to 5% कमाते हैं, मतलब है कि आपके महीने में डबल हो रहे हैं पैसे। तो अगर महीने में पैसे डबल होते ना, तो यहाँ पे सब मिलियनर्स बैठे होते, ठीक है? हर कोई आपको लूटने के चक्कर में ना होता। ये सिग्नल्स देना, ये करना, फेक मेंटर्स बैठे हुए हैं, ये सब, ठीक है? मैं अब अपना बताऊंगा कि मेंटरशिप क्यों दे रहा हूँ और उसकी क्या वजह है, वो मैं आखिर में बताऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है मेंटरशिप देने का, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह है, वो मैं आखिर में बताऊंगा। अच्छा, जब आप 10% कमाना स्टार्ट कर देना, आप कहेंगे 10% यार मैं कमा सकता हूँ, तो आपको इस मार्केट में मिलियनर होने से रोक कोई नहीं सकता। और ना आपको पैसे ज़्यादा की ज़रूरत है। अब वो कैसे? वो होते हैं हमारे पास फंडेड अकाउंट्स। यहाँ पे कुछ भाई बोर भी हो रहे होंगे जिनको इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन हम आगे भी टेक्निकल्स पे जाते हैं। फंडेड अकाउंट्स क्या काम करते हैं कि आप अगर फंडेड अकाउंट को $50 देते हो, तो उसके बदले आपको वो $5000 देता है। आप उनको $100 देते हो तो उसके बदले आपको वो $10,000 देता है। फ़र्ज़ करो उसने मुझे $10,000 दे दिया। अब उसका एक टेस्ट होता है कि आपने 10% कमाना है उस 10,000 का, और 10% लॉस नहीं करना। अगर आप लॉस कर लेते हो तो आपका सो ज़ाया हो जाता है, अगर आप प्रॉफिट कर लेते हो 10%, तो आपको अपना पैसा वापस हो जाता है और वो 10,000 वाला अकाउंट जो है ना वो लाइव हो जाता है। अब उस 10,000 वाले अकाउंट पे अगर आप 10% कमाते हो, तो कितना कमा रहे हो? $1,000। ठीक हो गया, आपने लगाया कितना था? $100, वो आपको वापस हो गया है। और अब आप कमा रहे हो $1,000। उस $1,000 में 80% आपका होता है, 20% उनका होता है, जो कि $800 हो गया। अब फर्स्ट करो, आप किसी, अल्लाह करे सबका पास हो, किसी ने पास कर लिया, उसका $800 आ गया पहले महीने में ना, या दूसरे महीने में या तीसरे महीने में, जब भी आ गया। अब $800 से आप डिफरेंट अकाउंट ख़रीद सकते हो। आप $130 का 25,000 वाला भी ले सकते हो। आप 200 का या 230 का 5,000 वाला, सॉरी 50,000 वाला भी ले सकते हो। फ़र्ज़ करो एक बंदे ने 50,000 वाला क्लियर कर लिया, उससे लेके ना तीन चार लेके 50,000 वाले तीन चार ले लिए 800 से, और उसने एक उसमें से कोई एक क्लियर कर लिया, और उस 50,000 का अब वो 10% कमा रहा है। तो वो कितना हुआ? $5,000। उसका जब 80% उसको मिलेगा तो 4,200 महीने में, ठीक है? उसके बाद आप 1 लाख पे जाएँ, 4 लाख पे जाएँ, जैसे पाकिस्तानी नुमान इकबाल है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है? तो वो उसने हमारे मेरी तरह ही बड़ा लॉस किया था, उसके बाद जो है ना
उसने यही फंडेड अकाउंट स्टार्ट किए और अब उनके जो है ना महीने महीने के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो ये नुमान इकबाल है, ये देखो ओवरऑल पे आउट्स कितना है इसके, देखो 37,596, ये पर मंथ की बात होती है, ठीक है। तो ओवरऑल पे अमाउंट है, FTMO इसने भी स्टार्ट किया, लेकिन इसके पर मंथ भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो इसके काफ़ी बड़े बड़े पे आउट्स हैं। और ये आपके फंडेड अकाउंट्स में ही आ सकता है, आप अपना बड़ा पैसा नहीं लगा सकते इतना ज़्यादा, हर किसी के पास लाख लाख डॉलर नहीं होता है, 10-10 हज़ार डॉलर नहीं होता, ठीक है। तो हम फंडेड अकाउंट्स पे पास जाते हैं, ये देखो ये सारे ये पर मंथ शेयर्स हैं इनके, ठीक है। तो हमने ये गोल रखना है। अब ये नहीं कह रहे कि पैसे डबल कर रहे हैं, ये भी 10% ही कमा रहे हैं, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ, जाके पूछ लो किसी से, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं कि अगर हम 10% कमाना स्टार्ट कर लें, अब 10% कमाना किस तरीके से है। अक्सर लोग जो यहाँ पे बैठे हुए ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। अब 10% कमाने का तरीका क्या है कि आपने अपने पोर्टफोलियो का 1% रिस्क करना है। 1% रिस्क करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे शॉर्ट लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट लगा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्टॉप लॉस कहीं भी लगा रहा हूँ, मेरे ख्याल से चलो हैदर भाई का स्टॉप लॉस फ़र्क करो यहाँ पे है, और मैंने जगह पे इसी जगह पे ट्रेड लिया है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और दोनों का अकाउंट सेम है, अकाउंट इक्विटी सेम है, इसकी भी 1000 है इसकी भी 1000 है, दोनों सेम जगह पे ट्रेड लगा रहे हैं। अब स्टॉप लॉस होने पे जब मैं कहूँगा ना कि 1% रिस्क आपने लेना है, इसका मतलब क्या है कि आपका पोर्टफोलियो $1000 है, उसका 1% कितना होता है, उसका 1% होता है आपके पास $10। तो इसके स्टॉप लॉस पे भी $10 जाना चाहिए, इसके स्टॉप लॉस पे भी $10 जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार एक का स्टॉप लॉस बड़ा है एक का छोटा है, दोनों पे $10 कैसे जाएंगे, तो वो लॉट साइज चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। आपका हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जहाँ भी हो $10 से ज़्यादा ना जाए। अगर आपके पास 1000 पोर्टफोलियो 1%, 5000 तो $50 हो गए, और हो गए तो और हो गए। अब इसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर होता है, ठीक है, ये कैलकुलेटर्स हैं। ये मेरा फंडेड अकाउंट है, आज मैंने इस पर फिर प्रॉफिट किया, ठीक है। ये मेरी अकाउंट हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस वीक पे मैंने जो प्रॉफिट्स किए हुए हैं, ठीक है, ये तकरीबन। अच्छा, अब ये कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली वही लॉट साइज बताता है जिस पे आपको जितना प्रॉफिट होता है। ये मैं मेंटरशिप में आखिर में सिखाऊंगा इंटीग्रेट करना कैसे, इसकी फ्री वीडियो भी मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो वो हमें ये कैलकुलेट करके देता है, हमें लॉट साइज़ की फिक्र नहीं करनी पड़ती कि हम कुछ के अब सवाल पूछते हैं ना कि 100 मेरे पास सिक्योरिटी है कितना लॉट साइज लगाऊँ, वो लॉट साइज मैटर नहीं करता, आपने रिस्क कितना करना है। ये देखो मैंने $1 लिखा हुआ है रिस्क, $50। अब मैं यहाँ पे 25% $25 करूँगा, ये 0.5 हो जाएगा, अभी देखना, ये देखो 0.5, अब 0.5% रिस्क हो रहा है मेरा। अब मैं जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाऊँ मेरा 0.5 ही जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात इमोशंस की गेम होती है। इमोशंस क्या, आपने ट्रेड लगा दी, टेक प्रॉफिट आपका यहाँ पे होगा, आप प्रॉफिट यहाँ पे लगोगे, और ये आपके साथ काफ़ी टाइम होता रहता है, और मेरे साथ अभी भी होता है, आज भी हुआ ये काम। क्या, मैंने यहाँ से शॉर्ट की, 15 मिनट्स पे जाता हूँ। अब मैंने आज शॉर्ट की यहाँ से, यहाँ कहीं पे शॉर्ट की थी, ठीक है, और मैं टारगेट कर रहा था इस जगह को, लेकिन मैं 1 to 2 लेके निकल गया। उस वक्त मेरा 1 to 2 बन रहा था, मैंने एंट्री को तो नहीं कहाँ से ली थी, जहाँ से 1 to 2, हाँ मैं 1 to 2 लेके यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे, ठीक है। वो मैंने एंट्री, आई डोंट नो मैंने एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया अभी, ठीक है, तो मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। तो मैं 1 to 2 कर लेता हूँ इसको, तो मैंने यहाँ पे वो क्लोज कर लिया। मुझे यहाँ पे फर्स्ट को 50 का लॉस हो तो मुझे 100 मिल गया, ठीक है, उसके बदले मैंने 25 का रिस्क किया तो मुझे 60-70 मिल गया। अब अगर मैं ना क्लोज किया होता तो अब मुझे उससे ज़्यादा मिल रहा होता, ठीक हो गया, यहाँ मुझे उससे भी ज़्यादा मिल रहा होता। तो ये इमोशंस होते हैं, हमने इस पे काम करना है। अब लोग क्या करते हैं, लोग टीपी यहाँ पे रखते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा होता है। अब ऐसे 10 सिग्नल्स भी, अक्सर सिग्नल्स कैसे होते हैं आपके पास, अक्सर सिग्नल्स का मसला क्या होता है, ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, लोग कहते हैं ना एक्यूरेसी, और ये स्टॉप लॉस होगा, ये टीपी होगा। अब इसमें आपने फर्स्ट को $5 एक कमा लिया, 5 2 कमा लिया, 5 3 कमा लिया, 9 ट्रेडों में आपने 5 कमा लिया। अब आपकी एक्यूरेसी कितनी हुई, 90%, और एक ही ट्रेड आपकी उल्टी आ गई, सारे पैसे चले जाते हैं। और स्टॉप लॉस ना लगाने का भी यही मसला होता है कि थोड़ा थोड़ा कमाते हो और एक ही दिन में अकाउंट वॉश हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस छोटा और टीपी बड़ा, ठीक है, ये मैं सारा कुछ सिखाऊंगा इसमें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैलकुलेटर का, मैंने बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट का बता दिया, तो हम तफसील में हम इसी चीज़ पे एक एक क्लास करेंगे पूरी। इमोशंस और साइकोलॉजी भी मैंने बता दी। अब जो मेन चीज़ है हमारे पास एसएमसी और लिक्विडिटी, हमने एसएमसी सीखनी है। अब एसएमसी हमारे पास एक होती है रिटेलर एसएमसी, इस तरीके से, ठीक है, ये जो आम एसएमसी होती है। एसएमसी क्या कहते हैं कि फ़र्ज़ करो एक ट्रेंड चल रहा है ऊपर का, हमारे पास मार्केट हमेशा जिग जैग में चलती है, ठीक है, एक ऊपर का ट्रेंड चल रहा है, तो जब
किसी हाई को हम ऊपर वाले ट्रेंड में, अप ट्रेंड में हम किसी हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर जब नया हाई फिर जब रिट्रेस करता है फिर हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, नया हाई बनाते हैं फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब तक ये जा रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। इसको जब हमारे पास एक ट्रेंड होता है, जिस ट्रेंड में हम जा रहे हैं उसमें जो बड़ा मूव होता है उसे हम कहते हैं इंपल्स मूव, जो छोटा मूव होता है उसे हम करेक्शन भी कहते हैं, पुल बैक भी कहते हैं, फिर इंपल्स मूव फिर करेक्शन, फिर इंपल्स मूव फिर करेक्शन। अब इसमें अगर हमारे पास करेक्शन आ जाती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि अब जो है ना ये सॉरी लोअर लो बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं हमारे पास चोच हो गया, और अब हमारे पास ये इंपल्स मूव होगा, ये करेक्शन होगी, फिर इंपल्स मूव फिर करेक्शन। ये है सिंपल एसएमसी। इसमें हमारे पास लोग लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते कि इंड्यूसमेंट होती है, इंड्यूसमेंट क्या होती है वो हम आगे बताते हैं। इसमें एक और चीज़ ये है लिक्विडिटी का कि हमारे पास जो भी मार्केट पड़ी होगी, चाहे नीचे वाली साइड पे है चाहे ऊपर वाली साइड पे है, चाहे नीचे वाली साइड पे चाहे ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ती है। मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, इसको उठाती है। अब जो आम एसएमसी सीखा हुआ होता है ना, उसको लग रहा होता है कि यहाँ से चोच हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गया है, और वो यहाँ कहीं पे शॉर्ट लगा के बैठा होगा और स्टॉप लॉस उसका ऊपर होगा। और यहाँ से हमें पता होता है कि ये हमारी इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है, ठीक हो गया, और अब मार्केट ने ऊपर जाना है और मार्केट ने ऊपर ट्रेड करना है। अच्छा, अब वो जो सिंपल एसएमसी मैं सिखाऊंगा वो हम कहाँ यूज़ करेंगे, वो जब मार्केट ये लिक्विडिटी उठाएगी ना, तो ये लिक्विडिटी हमने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क की होगी। फर्स्ट मैंने 15 मिनट पे मैंने चार्ट मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये करेक्शन जो हो रही है ना, ये नीचे जो इंड्यूसमेंट उठाने के लिए वो आ रहा है, तो वो भी आपके पास जिग जैग में आएगा, वो 1 मिनट पे कोई सीधी कैंडल नहीं होगी, वो अब भी आपको के पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो वो जब इस तरीके से आएगा ना, और तब आपको ये इस तरीके से इंड्यूसमेंट के बाद इस तरीके से वो सिंपल स्ट्रक्चर ब्रेक करके देगा, तब आप वो इस एम यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंपल वाली। फिर आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस। फिर एंट्री के हम काफ़ी टाइप्स पढ़ेंगे। हम एंगल्फिंग कैंडल पे भी एंट्री लेते हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं, हम एंगल्फिंग कैंडल, हम इम्बैलेंस पे भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, इन्वर्स एफ पे भी हम ट्रेड करते हैं, वो एंट्री सारी बताऊँगा। ये एसएमसी सिखाऊंगा सारी, आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स। फिर हमारे पास आते हैं आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स। आईसीटी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी दिन, वीकली, डेली, उसका हाई या लो हम मार्क करते हैं। अगर मार्केट पहले उस जगह पे आती है तो मार्केट का मोस्ट प्रोबेबली उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और हम दूसरी साइड पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ, ये देखता हूँ आज के दिन, ठीक है, आज का नहीं सॉरी कल का दिन, मार्केट यहाँ पे आई, ये लिक्विडिटी मार्केट ने पुरानी रखी हुई थी, ठीक है। एक ये देखो ये डेली लो पड़ा हुआ है, एक एशियन लोड भी पड़ा हुआ है। मार्केट का दिन स्टार्ट होता है यहाँ से, मार्केट का दिन स्टार्ट हुआ, मार्केट पहले आई नीचे और मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई, ठीक है। लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे पक्का कहीं पे स्ट्रक्चर चेंज मिला होगा। उसके बाद मार्केट सीधा गई ऊपर की लिक्विडिटी उठाने। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक हो गया। एसएमसी के बाद मैंने एक और चीज़ मैं व्हाट्सएप पे लिखी थी, आई थिंक आईसीटी के कॉन्सेप्ट। हाँ, आईसीटी के कॉन्सेप्ट कौन से हैं कि फ़र्ज़ करो आपका यार ये देखो ना, ये अब ये गलती होती है, ये देखें, अब ये मैंने यहाँ से ट्रेड लगाई थी, अब मैंने बुक कर लिया $60 का प्रॉफिट, और यहाँ मुझे 150 का, कोई 150 या 150 का तकरीबन हो रहा होता, ठीक है, 1 2 3। ये मसला होता है, ये रिस्क रिवार्ड। ये क्यों मैंने किया, क्योंकि मेरी अक्सर आदत ये है कि मैं ट्रेड देखता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं आप लोग वो टिकटॉक पे लाइव था ना, तो मैं बार बार इसको देख रहा था, और जब मैं लाइव से हटा उस वक्त मैं देख रहा था। ये गलती नहीं करनी, जब भी ट्रेड लगा ली, स्टॉप लॉस लगा के टीपी लगा लिया, छोड़ दिया ट्रेड, ठीक है। अब ये पता नहीं मुझे दोबारा मौका दे मैं इसको शॉर्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर भी मुझे 1 to 2 मिला, मैं फिर भी प्रॉफिट में रहा। मैं ये नहीं किया कि मैंने स्टॉप लॉस छोटा वो बड़ा लगाया हो और टीपी मैंने इतना सा ले लिया हो, वो वाला काम नहीं किया, ठीक है। अगर आप मेरे फंडेड अकाउंट पे भी देखेंगे तो मेरे जो ट्रेडिंग ओवरव्यू हैं, डेली ओवरव्यू या ट्रेड्स हिस्ट्रीज अभी की हमारे पास, ये देखो, मेरा स्टॉप लॉस देखना और प्रॉफिट देखना। ये देखो स्टॉप लॉस मेरे 52, 26, 27, अब प्रॉफिट देखो 149, फिर 23, 26 का लॉस। ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस बड़े बड़े प्रॉफिट्स में करता हूँ, ठीक है। आप पीछे भी देखें तो यही होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा, प्रॉफिट बड़ा। ये देखो 54, 51, स्टॉप लॉस छोटे। तो इस वजह से अगर एक्यूरेसी मेरी 30% भी रहती है, वो भी मैं समझाता हूँ कि एक्यूरेसी पे क्या काम करना है, ठीक है। इस तरीके से ये भी सब कुछ सिखाऊंगा। अच्छा, मैं सिखाता कैसे हूँ, पहले हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जो मेरे से पर्सनली ले रहे हैं मेंटरशिप वगैरह, ठीक है। तो मैं इस तरीके से उनको चार्ट भेजता रहता हूँ और वो मुझे इस तरीके से ड्रा करके देते हैं, ठीक है। ये मैं पहले खुद लाइव ड्रा करके दूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा, फिर आपको ये नेक चार्ट दूंगा, इस तरह की लाइनें ड्रा करके दूंगा। ये सारा कुछ आपने खुद लिखना होगा। जब ये इसमें आप कंफर्म मास्टर हो जाएंगे ना,
फिर उसी चीज़ को हम लाएंगे अपने चार्ट पे, जैसे मैंने यूएसडी पे 4 आवर पे मार करके दिया था, या जैसे मैं आप लोगों को जो है ना समझा रहा था कि अगर मैं आपको अपनी मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रेड जो थी वो ये वाली थी। और ये एक ही ट्रेड मेरे साथ ऐसी हुई नहीं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता कि मैंने कोई ऐसी बड़ी ट्रेडें की हुई है, मैंने एक ही ट्रेड की ऐसी। और वो कौन सी थी? अच्छा, लाइव जो टिकटॉक पे बैठे थे यहाँ से शॉर्ट भी करवाया था। ठीक है, ये अभी की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा हूँ। जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रेड थी वो ये वाली थी। अब यहाँ पे मैं एसएमसी अप्लाई करके दूंगा। ये देखो मार्केट सारी लिक्विडिटी बना रही है और आ रही है डाउन साइड पे। ये देखो इंडूसमेंट हो रही है, नीचे आ रही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने चोज किया, चोज करने के बाद मार्केट नीचे आई। अब नीचे आने के बाद भी इंटरनली मार्केट ने चोज किया दोबारा। ये देखो मार्केट जब नीचे आ रही थी ना तो फिर भी जिग जैग में आ रही है, देखो ये नीचे जिग जैग में आ रही है। फिर इंटरनली मार्केट ने चोज किया, इंटरनली मार्केट में चोज करने के बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आई तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट में एंट्री ली थी, और मैंने यहाँ पे 1 to 30 आर का प्रॉफिट ले लिया था। और मेरे टारगेट्स क्या थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे टारगेट्स ये वाले थे। और मैं यहाँ पे 1 to 30 लेके निकल गया कि मैंने कहा बस ये मतलब 10 ज़्यादा लगाए तो मुझे 300 मिल गया, बहुत है। और अगर मैंने वो छोड़ा होता तो वो मुझे 1 to 100 या 1 to 200 आराम से दे देता, क्योंकि उसके बाद वो सीधा ऊपर ही गया है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेड्स आप फिर ढूंढ सकते हैं इस एसएमसी से। तो अगर महीने में आप एक ट्रेड ऐसी कर लें, 2 ट्रेड ऐसी कर लें, ऐसी ट्रेड नहीं 1 to 4 1 to 5 की 3 ट्रेडें कर लें, आपका क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। 10% कमाना है ना, ये फंडेड अकाउंट है। ये 10% 25, ये 8% प्रॉफिट टारगेट है महीने का। ये अनलिमिटेड टाइम होता है, महीने का भी नहीं है, जब जब तक कमाओ, टाइम भी नहीं है लिमिटेड, अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कमाना है। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। ये सारा कुछ मैं समझाऊंगा, ये सब कुछ सिखाऊंगा, और ये यकीन मानो मैं आपको भाइयों वाला मशवरा कह रहा हूँ, मुझसे ना सीखो किसी और से सीखो। लेकिन ये नॉलेज आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगा, इतना प्योर नॉलेज आपको मैं, आप जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपको ट्रेडिंग इंडिकेटर्स तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो फजूल हैं, उससे मना करना। ठीक है, मैं कहता हूँ 10% कमाना आपको मैं सिखा दूंगा। और मेरा कोर्स करने के बाद अगर मेरे रूल्स पे चले आप लोग, तो आपका काउंट वाश कभी नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी स्टॉप लॉस लगाए बगैर ट्रेड नहीं करोगे। आप करते हो, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, वो फिर आपकी अपनी गलती है। स्टॉप, अच्छा, फिर जब मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ ना, ये वाला कैलकुलेटर, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस मेरा लगा लेता है। ये नहीं कि ट्रेड के साथ जल्दी जल्दी ये ना हो, न्यूज़ आ जाए स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं। ट्रेड मुझे ये लॉट साइज़, ये देखो लॉट साइज़ खुद चेंज होता रहेगा यहाँ पे। अभी मैं अगर कहीं पर स्टॉप लॉस लगा वो करूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1 आवर पे। ये देखो मैं स्टॉप लॉस फर्स्ट करूँ, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ शॉर्ट के लिए। अब मैं जाता हूँ ना 1 मिनट पे, अब ये देखो ये खुद चेंज कर रहा है, ये देखो लॉट साइज चेंज कर रहा है। जितना स्टॉप लॉस नज़दीक जाएगा लॉट साइज बड़ा होता जाएगा। लॉस मेरा $25 का ही होगा। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ लिखना भी नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ टी दबाना होता है और मैंने ओका करना होता है। ये मेरा स्टॉप लॉस, टीपी, हर कुछ खुद सेट करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। ये होते हैं, ये नहीं कि कल आप कैलकुलेटर के पास जाएँ फिर 1 मिनट पे एंट्री लेने जाएँ तो आपका ट्रेड ही निकल जाए। ठीक है, ये सारा कुछ समझाऊंगा। आपके साइकोलॉजी भी काम करना है। अब साइकोलॉजी क्या है, वो सबसे मेन चीज़ है, साइकोलॉजी और इमोशंस। आपने लालच नहीं करनी। अगर आप रिस्क ज़्यादा करते हो, ये अक्सर लोगों के साथ होता भी है, यहाँ भी जितने बैठे हैं सुन रहे हैं मुझे, कि अगर आपने फर्स्ट करो आपने 2% या 5% चलो रिस्क कर दिया एक दिन में, आपको 5% लॉस हो जाता है। पहले तो फंडेड अकाउंट में आप 5% लॉस करते हो तो आपका अकाउंट लॉस हो जाता है। ठीक है, उसमें हमारे पास ये शर्त होती है, ये देखें कि एक दिन में 5% लॉस नहीं करना। तो 5% लॉस कौन करता है? जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता या जिसकी रिस्क मैनेजमेंट से नहीं है। हम तो 1% रिस्क के साथ चलते हैं ना। 1% लूज हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 1% गया, अगले दिन ट्रेड करेंगे, अब कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, अब 5% लॉस नहीं करना। मेन गोल क्या है हमारा? मंथली 10%। अब 10% कमाना तो सीख लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे बात आ रही थी, मैं भूल गया था। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि अब जब आप 5% रिस्क कर लेंगे तो आपका 5% फर्स्ट करो चला गया, 3% चलो चला गया। अब आप उस ट्रेड को रिकवर करने के लिए आपको 3% ही लगाना पड़ेगा। या तो आपको 1 to 3 की ट्रेड करनी पड़ेगी या 3% लगाना पड़ेगा ताकि वो आप उसको रिकवर करें। लेकिन जब आप 1% के साथ ट्रेड करेंगे ना तो आपके पास 99 चांसेस होते हैं अपने अकाउंट में दोबारा वापस लाने के लिए। हाँ, फंडेड अकाउंट पे आप 1% करेंगे तो आपके पास 10 चांसेस हैं। 0.5% से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, उस पर आपके पास 20 चांसेस हैं रिकवरी के लिए। तो जब आपके पास चांसेस कम हो जाते हैं ना, फिर आप इमोशंस लाते हैं। आपको क्या होता है कि यार 1000 डाला था, 100 चला गया, पहले तो इसको रिकवर करो। उसको रिकवर करने के चक्कर में 1000 200 2000 और 100 200 और चला जाता है। फिर आपका लॉस बड़ा हो गया है, 400 हो गया है। अब उसको रिकवर करने के लिए और लॉस करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, फिर आपके पास डिसीजन ख़राब होते हैं। जहाँ पे ट्रेड नहीं करनी होती आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हो। फिर कुछ लोगों का मसला क्या होता है कि डेली ट्रेड करनी है, दिन में लाजमी ट्रेड करनी है, नहीं आज लाजमी ये ट्रेड करेंगे।
आज $10 मैंने निकालने हैं जैसे भी हो। फिर रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। हमने ये नहीं करना। अच्छा, साइकोलॉजी क्या कहते हैं, या इक्वेसी पे भी आता हूँ, पहले साइकोलॉजी की बात करते हैं। मार्क डोगलस दुनिया का एक वो टीचर है जो खुद बड़ा ट्रेडर नहीं बन पाया, लेकिन उसने ज़िंदगी में जितने भी टीचिंग्स कराई हैं उसके ट्रेडर्स दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स बने हैं। तो इसको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि यार आप खुद ट्रेडर बड़े नहीं बन पाए, लेकिन आपके सारे स्टूडेंट्स दुनिया के सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, तो ये क्यों? तो वो कहता है कि यार ज़िंदगी में मैंने जो गलतियाँ की हैं ना, मैंने उनको वो गलतियाँ सिखाई हैं कि तुमने ये नहीं करना। ठीक है, मैं आपको वो गलतियाँ सिखाने आया हूँ कि तुम लोगों ने ये नहीं करना तो तुम प्रॉफिटेबल पक्का होगे। अगर तुम वो काम करोगे, गैमलिंग करोगे, तुम पूरी ज़िंदगी मुझसे ये सब कुछ सीख लो। अगर तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस वाला सीन नहीं है और साइकोलॉजी ठीक नहीं होती है, हम नहीं कमा सकते। ठीक है, और वो अपने अपने जहन में करनी है, क्योंकि मैं तो आपको ओवर ट्रेडिंग से नहीं रोक सकता। मैं तो आपको बार बार यही बोलूँगा कि आपने 1 दिन करनी है, 2 दिन ट्रेडिंग करनी है, महीने में 4-5 अच्छे सेटअप। हाँ, ये सारा कुछ करने के बाद हमारा डिस्कॉर्ड बना हुआ है, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे सेटअप्स भी भेजूंगा, हम स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे, हमारी टीम होगी। ठीक है, ये नहीं है कि जो है ना आपको कोर्स करा दिया बस छोड़ो। आप बाद में भी कभी भी मुझसे पूछेंगे कोई चीज़, हम आपको बताएंगे कि यार यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। आप लोग स्ट्रक्चर शेयर करेंगे, शायद मुझे कोई सारे कॉइन्स को तो मैं नहीं देख सकता, किसी कॉइन किसी पेयर पे अच्छा स्ट्रक्चर आप मुझे ड्रा करके देंगे, मैं कहूँगा यार बेस्ट है, इस पर ट्रेड करते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। अब आते हैं एक्यूरेसी पे। लोग कहते हैं हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, ये वो। एक्यूरेसी सब बकवास है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, यहाँ पे टीपी लगा रहा हूँ। फ़र्ज़ करो मैं इस तरीके से चलता हूँ, स्टॉप लॉस बड़ा, टीपी छोटा। यहाँ पे मैं $10 कमा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लॉस कर रहा हूँ $100 का। फ़र्ज़ करो एक ट्रेड में मैंने 10 कमाया, दूसरे में 10 कमाया, तीसरे में 10 कमाया, 9 ट्रेड में मैंने 10 कमा लिया और एक ही ट्रेड में लॉस हो गया, तो 90% एक्यूरेसी है ना मेरी टीपी हिट होने की, लेकिन अल्टीमेटली मैं लॉस में हूँ। 100 का लॉस कर लिया, $10 लॉस में आ गया हूँ। अब मैं आता हूँ 1 to 1 पे। ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, चलो 1 to 1। ये देखो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1। यहाँ पे जब 1 लिखा होता है इसका मतलब ये है कि जितना आपका लॉस हो रहा है उसके बदले आपका इतना ही प्रॉफिट हो रहा है। अब जब हम 1 to 1 पे आते हैं ना, अब हम एक्यूरेसी देखते हैं कि अगर मैं 5 ट्रेड लॉस करता हूँ और 5 ट्रेडें में प्रॉफिट करता हूँ, 10 ट्रेडों की बात कर रहा हूँ, तो 50-50 एक्यूरेसी हो गई। फिर मैं ब्रेक इवन पे हूँ, इट मीन्स कि मुझे 60% एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। अब मुझे 6 ट्रेडें, 10 में से 6 ट्रेडें सही लेनी है और 4 ट्रेडें लॉस की करनी है। सॉरी, हाँ, 6 ट्रेडें सही लेनी है और 4 ट्रेडें लॉस वाली हैं। 40 जाएगा, 60 आएगा। ठीक है, 10-10 की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब करते हैं 1 to 2 पे, कि अगर मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1 to 2 है। अब आपका फ़र्ज़ करो 4 ट्रेडों में 10-10 गया, 40 गया, और 4 भी नहीं, चलो 5 में नहीं, 6 ट्रेडों में 6 ट्रेड आपकी लॉस की हो गई फ़र्ज़ करो, तो 60 गया, और 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिट हुई। इधर 1 to 2 रिस्क टू रिवार्ड है, 10 के बदले 20 मिलेगा, तो 4 ट्रेड अगर प्रॉफिट तो 80 मिल रहा है। 60 का लॉस किया, 80 का प्रॉफिट, माइनस कर लो, $20 प्रॉफिट मेरा हुआ है। एक्यूरेसी कितनी है? 40%। 10 में से 4 ट्रेडें ठीक है, 6 ट्रेडें लॉस की हैं, फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। अब जाते हैं 1 to 3 पे। यहाँ पे अगर आपकी 7 ट्रेडें भी गलत होती हैं ना, 7 ट्रेडें, फिर भी आप प्रॉफिट में होगे। 7 ट्रेडें आपकी लॉस कर लो, 70 जाएगा। 1 to 3, 10 के बदले 30 मिल रहा है। 3 ट्रेडें आपने ऐसी कर ली, कितना मिलेगा? 90। 70 में से माइनस करो, फिर भी 20 का प्रॉफिट। अगर आप इस रिस्क टू रिवार्ड के साथ 4 ट्रेडें ठीक करते हो, या 4 ट्रेडें चलो ठीक कर ली, आपने 6 लॉस कर ली, तो 6 लॉस 60 गया, और 4 ट्रेडें ठीक गई तो 12 आया। 12 में से 6 माइनस करो तो $60 का फिर भी प्रॉफिट है, 6% अप हो आप। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। फिर एक ट्रेडर है, उसका नाम है फिलिप्स मैरी है या ऐसा कुछ नाम है, मार्क डोगलस ही बता रहा था उसका। 1980s 1990s का ट्रेडर है। आपको पता है उसकी एक्यूरेसी कितनी थी? उसकी 100 में से 5% एक्यूरेसी थी। 100 में से 95% ऑफ हिज ट्रेड्स वाज लूजर्स, और उसने मार्केट से $40 मिलियन कमाया है। अब आप कहो कि यार ये कैसे हो सकता है? अब इसी मैं बेस्ट एग्जांपल अभी यहीं पे प्रूव करके दूंगा। लॉजिक से मैं बातें कर रहा हूँ, मैं ऊपर से बातें नहीं करूँगा, मैं लॉजिक के साथ करूँगा। और ये आप देख लें यूट्यूब पे इस बात जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर ऐसा गलत हो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, अच्छा, 95% ट्रेड्स लॉस की, और एक ट्रेड या 2 ट्रेडें या 3 ट्रेडें जितनी भी हैं वो प्रॉफिट की, और फिर भी प्रॉफिटेबल आया, और 40%। अब जैसे मैंने ये वाली ट्रेड बताई, अब अगर उसने ऐसी एक ट्रेड ले ली और उसने 1 to 100 कमा लिया, 10 ट्रेडें फर्ज कर वो करना चाह रहा है, 9 ट्रेडों में उसने लॉस कर लिया, 90% उसका, 9 ट्रेड में जितने जितने परसेंट वो रिस्क कर रहा है, 10 ट्रेडों की बात कर रहे हैं, 9% उसने लॉस कर लिया, वो पर ट्रेड 1% कर रहा है,
और एक ट्रेड उसने ऐसी लगा ली, चलो 1 to 30 की लगा ली, मैं 1 to 100 की बात ही नहीं करता, जैसे मैंने ट्रेड की थी, उसने 1 to 30 कर ली, तो एक ट्रेड में उसने 30% कमा लिया और लॉस कितना किया 9%, तो अल्टीमेटली 21% वो प्रॉफिट में था। तो वो बंदा 95% एक्यूरेट नहीं था। लोग कहते हैं ना हम 90% एक्यूरेसी हमारे पास है, फिर भी वो लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा, टीपी छोटा। यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा, टीपी बड़ा। फिर अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि हम स्टॉप लॉस जहाँ भी लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, इस वजह से हम स्टॉप लॉस नहीं, फिर मार्केट तो बैठी इसीलिए है कि आप स्टॉप लॉस लगाओ वो आपको हिट करे। लेकिन कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है? लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी उठाने के बाद स्टॉप लॉस लगाना है, फिर आपका हिट हो। फिर मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि आपका हिट नहीं होगा, आपका हिट होगा, उसमें भी मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप सिर्फ प्रॉफिट करेंगे, हिट फिर भी होगा, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होगी आपकी। यार 10 में से 3-4 ट्रेड अच्छी कर लोगे ना, महीने की आपने 3-4 अच्छी ट्रेडें करनी है, बस 10% कमा लोगे। तो अगर 10% कमाना स्टार्ट कर लिया या 8% कमाना स्टार्ट कर लिया और इस पर चलना स्टार्ट कर दिया, तो कौन रोक रहा है? आपको पैसों की ज़रूरत भी नहीं है यार। किसने कहा है कि जो है ना आपके पास $20,000 होने चाहिए, $10,000 होने चाहिए? ये $32 का अकाउंट मिल रहा है 5,000 वाला। तो मैं ये पीट पीट के थक गया हूँ, लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ कि ये होता है। दूसरी बात, साइकोलॉजी की एक मेन चीज़ ये है कि हमारे पास आ, जब भी आपने ट्रेड लेनी है ना, आपने इमोशनली अटैच नहीं होना। ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लगाया, टीपी लगाया, छोड़ दो ट्रेड को। आपने ये नहीं सोचना कि यार ये अब नीचे जाएगा, ये बस पक्का मेरा टीपी होगा, या ये ऊपर ना चला जाए, यहाँ से अगर थोड़ा नीचे आ गया अब ये दोबारा वापसी ना कर ले। ये गलतियाँ ना करो। अब देखो यूरो यूएसडी कहाँ पे आ गया है, ये देखो। अभी बातें करते करते कहाँ, अब ये मैंने एक्यूरेसी, अब मैंने ट्रेड लगाई थी यहाँ से ये इस जगह की, और मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। क्यों? इमोशंस की वजह से। ये इमोशंस नहीं लाने। वो इमोशंस की वजह से मैंने क्यों क्लोज की, उसकी वजह ये थी कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं इसको, अगर मैं प्रॉफिटेबल ना होता ना उस ट्रेड पे, तो मैं इसको लंबा भी छोड़ देता, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मैं 2.5% सिर्फ अब रह गया मेरा फंडेड अकाउंट, ठीक है, ये वाला। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो 5.45%, 8% मैंने कमाना है। ये कल मेरा 4.5 था, आज 5.45 हो गया। तो 2.5% मैं कमा लूँगा, उसका मुझे मसला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाह रहा था इस ट्रेड को। मैं डेली स्कैल्पर हूँ, मैं स्विंग ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता। अब अगर मैंने ये 4 आवर पर ट्रेड ली थी, अगर यही ट्रेड मैंने मिस की थी टिकटॉक की वजह से, टिकटॉक पर लाइव तो मैं क्लास दे रहा था, 1 मिनट पे इस पर बड़ी अच्छी एंट्री मेरी थी। अगर मैं वैसे ट्रेड 1 मिनट पे करता हूँ, ये मैंने आज 4 आवर पर ट्रेड की थी, इसे मैंने जल्दी क्लोज भी कर ली, क्योंकि मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता। इस पर एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड बनती है, बिल्कुल परफेक्टली, यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस ऊपर बनता है, और अभी इसने मुझे कितना दिया होता, 1 to 11, और ये हमारे डिस्कॉर्ड में शेयर हुआ था। ये उसने सॉरी शेयर किया ये नहीं किया, लेकिन उसने ट्रेड भी बताई थी ये डीप ब्रीफ में। ये अच्छा, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ अपने उसकी वजह से, ब्रोकर की वजह से स्टॉप लॉस लगाया था, स्लिपेज की वजह से। इसने मुझे बताया भी यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली गॉट स्टॉप्ड आउट दिस ट्रेड ड्यू टू स्प्रेड। तो ये देखो, ये ऐसी ट्रेड्स करनी है, ये सीखना है यार। ये क्या मार्केट में लोग बैठे हुए हैं कसम से, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, भाई भाड़ में जाए, मुझे उससे मसला नहीं है यार। मुझे ट्रेड मिलेगी मैं करूँगा, मैं ट्रेड नहीं मिलेगी मैं नहीं करूँगा ट्रेड। आप मेरा देखें मैं कितने ट्रेड करता हूँ, मेरा फंडेड अकाउंट देखें, मैंने पिछले हफ्ते से कितना ट्रेड किया है, ट्रेड हिस्ट्री देख लें। ये मैं आखिरी आखिरी दिखाता हूँ आपको, ये डेट्स देख लें यहाँ पे। ये 10 तारीख से 10/10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पिछले महीने के 10 तारीख से। 10 तारीख से मैंने आज की 21 तारीख तक कितने ट्रेड की हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रेडें की हुई हैं। और हमारी आवाम तो दिन में 2 2 3 3 ट्रेडें भाई करनी है। हमने तो $100 इन्वेस्ट किया था भाई, $10 तो हमने निकालना है। और फिर $10 निकालते निकालते उसका आखिर में प्रोग्राम बढ़ जाता है और अकाउंट वाश हो जाता है। फिर मेरे पास आते हैं कि मेरा $10,000 का लॉस हुआ, 20,000 का हुआ, 30,000 का हुआ, मेरी ट्रेड फंसी हुई है, मैंने हैज किया हुआ है। फिर लॉस करके उसको रिकवर करने के लिए और पैसे डालते हैं और लॉस हो जाता है। तो या ये मार्केट को सीखो, इस मार्केट को समझो, इस मार्केट में पैसा बहुत है, या इसको छोड़ दो, अपना पैसा ना लगाओ, ज़ाया ना करो, ना मुझसे मेंटरशिप लो। आज फैसला कर लो कि या तो इस मार्केट में रहना है। और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये सब कुछ सीखने के बाद मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा। हाँ, मैं ये गारंटी करूँगा कि अगर आप मेरे स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट के फार्मूले पे चलोगे तो आपको अल्टीमेटली अकाउंट वॉश वाला सिस्टम नहीं होगा, आपको बड़ा लॉस नहीं होगा कभी भी। आप 10% पहले, जब हम ये सीखेंगे तो हम यही फंडेड अकाउंट्स के कंपटीशन के अकाउंट लेंगे, फ्री के मिलते हैं। हम पहले देखेंगे कि आप 10% कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। आप 10% कमाना स्टार्ट करेंगे तब आप इस पर आएंगे, तब आप ये ख़रीदें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फंडेड अकाउंट्स फ्री में, अच्छा फ्री में कैसे मिलते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा सारा कुछ।
तो ये सारा अच्छा, ये कैलकुलेटर कैसे इंटीग्रेट करता है तो उसके तो मैंने वीडियो फ्री में डाली हुई है। फिर भी कोई मसला होगा उसके जो है ना सेटिंग्स वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। तो वो एक महीने में भी हो सकता है, हफ्ते में हमारे पास 3-4 क्लासें होंगी, ठीक हो गया। और इसमें जो है ना रिकॉर्डिंग मैं करूँगा, ठीक है। इसके इसके बाद जो है ना मैं किसी एक बंदे को कह दूँगा रिकॉर्डिंग का, या मैं खुद कर लिया करूँगा। रिकॉर्डिंग करूँगा, उस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूँगा, लेकिन वो अपने ग्रुप में ही रखनी है। आप नया ग्रुप बनाएंगे, जो जो भी आएगा मेंटरशिप पे उस पर हम नया ग्रुप बनाएंगे, उनको मैं डिस्कॉर्ड में भी ऐड करवाऊँगा, ठीक है। और बाकी भी काफ़ी चीज़ें होंगी, आप सरप्राइज़ होंगे, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा ओवरव्यू था ट्रेडिंग के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। थोड़ा मैं तेज़ बोलता हूँ, जल्दी में बोलता हूँ, कोई चीज़ समझ ना आए उसके लिए माजरत। किसी के कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो अभी पूछ लें। सारे इतने चुप बैठे हैं, मेरी आवाज़ आ रही थी या मैं ही जो है इतना बोल पड़ा हूँ? हाँ जी नहीं बेहतरीन समझ आई है आपकी। मैं बोल लेता हूँ पहले। जी जी। तो इसमें जो है ना मैंने जो एक सवाल नोट किया, तो ये जैसे आप कह रहे थे ना प्रॉफिट और लॉस के रेशो आपने 1 to 2 रखे हैं या 1 to 3 रखे हैं, हम्म। ठीक है ना। क्या जो 1 to 2 रखने हैं तो हमें ये टेंशन रहती है कि यार ये तो अभी हिट कर जाएगा, क्या इसको 1 to 2 की जगह 2 to 3 नहीं कर सकते, या 3 to 5? नहीं नहीं, देखें 1 to 2 का मतलब क्या है। 1 का मतलब क्या होता है कि आपने कितना रिस्क किया है। यस, $10 रिस्क में है और $10 प्रॉफिट में है, ये है 1 to 2। 1 to 2। अब आप कह रहे हैं 2 to 3। 2 to 3 का मतलब क्या है कि आप जो रिस्क कर रहे हो वो $20 करना चाह रहे हो। यस। यार अब वो भी देखें, मैं वो सब आपका सवाल समझ गया हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो हिस्ट्री रिवार्ड रेशियो है ना यहाँ पे जो लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर 1 to 11 है ना, तो इसका मतलब है कि आपने $10 ही रिस्क किया हुआ है, 1% रिस्क किया हुआ है। आप यहाँ पे 2% रिस्क करो, 3% रिस्क करो। अगर 3% पे 1 to 3 आपको मिल रहा है ना, तो उस 3% पे आपको यहाँ पे कितना मिल रहा होगा, ट्रिपल मिल रहा होगा, 9% मिल रहा होगा। अगर एग्जैक्टली। एक के बदले 30 मिल रहा है ना, एक के बदले 30 मिल रहा है, तो अगर आपने 3% रिस्क किया हुआ, 30 ही रिस्क किया हुआ है, तो 30 के बदले 90 मिलेगा। फिर वो आपका लार्ज साइज, ये देखा ना कैलकुलेटर में अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 1% फर्स्ट को रिस्क करता हूँ, तो ये मुझे लार्ज से बता रहा है 0.72। अब अगर मैं करता हूँ 3%, $150 बनता है। अब मुझे बता रहा है 2.38 लाख। अब मेरा देखो प्रॉफिट रिवार्ड कितना है, 1500। अगर मैं 1% करता हूँ तो मेरा रिवार्ड कितना है, 500। 50 से रिस्क कर रहा है। आप ज़्यादा रिस्क करो, आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन रिस्क ज़्यादा इसीलिए नहीं करना चाहिए कि अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका 3% डाउन हो जाता है, फिर उसको रिकवर करने के लिए 3% की ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छा अगर अगर दोस्त, सलमान भाई, जी जी सिर्फ 1 मिनट। डिपॉजिट कब करवाएंगे? किस चीज़ का डिपॉजिट? उसमें कैसे एंटर हुई, कब इसमें करवाना? नहीं, ये तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें जिस जिसने एंटर होना है, ठीक है। मैं उसे अपना TRC20 दे दूंगा, बाइनेंस में मुझे भेज दें, और फिर इंशाल्लाह जब, मुझे कोई मसला नहीं है, चाहे एक बंदा आए, चाहे दो बंदे आए, चाहे सारे आए, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सबको अच्छा कराऊंगा। सर, मेरे एक सवाल पूछना था। जी जी। सर जब हम एक ट्रेड लेते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट जाता है थोड़ा बहुत, टारगेट से थोड़ा बहुत दूर होता है या टारगेट के करीब होता है, तो फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप यूज करके उसके साथ जाए तो वो किस तरह होता है? वो बिल्कुल आपका गुड सवाल है।